दोस्तों, अगर ना मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि सीट बेल्ट का क्या यूज होता है, आप सबका एक ही आंसर आएगा कि सीट बेल्ट जो है ना वो जान बचाती है, सेफ्टी के लिए यूज होती है। मतलब मैं इतना बता रहा हूं 100% लोगों का आंसर यही रहेगा, जो कि सही भी है। लेकिन क्या सिर्फ सीट बेल्ट जो है वो सेफ्टी के लिए और जान बचाने के लिए होती है? थिंक अबाउट इट। सो हे गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग मुंडा टॉप नॉच। तो दोस्तों, बिल्कुल सही समझे आप, यही टॉपिक है आज का। आज की वीडियो में ना सीट बेल्ट के जो सेफ्टी एस्पेक्ट है उसको रखते हैं साइड में, बट उसके अलावा मैं आपको इसके ऐसे यूजेस बता रहा हूं, ऐसी ऐसी सिचुएशन में आपको ये काम करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब वो जो मैं आज बातें आपको बताने वाला हूं ना, वो आपने ना कभी सुनी है ना देखी है। और आज की वीडियो में ना मैं आपको वो सुनाऊंगा भी और करके लाइव दिखाऊंगा भी कि किस तरह से सेफ्टी के अलावा सीट बेल्ट को हम ऐसी 3-4 सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, जो कि इतनी हेल्पफुल होने वाली है कि वीडियो देखने के बाद ना आप एक लाइक ठोक के जाओगे, लिखवा लो मेरे से। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट बताता हूं, एक सिनेरियो देता हूं आपको। आप सोचो आप अकेले ट्रेवल कर रहे हो, रास्ते में आपकी गाड़ी हो गई ब्रेक डाउन, मिडल ऑफ द रोड ब्रेक डाउन हो गई, चलते चलते बंद हो गया। उसका कुछ भी रीजन हो सकता है, उस रीजन में नहीं जाते हैं। पंचर हो गया, इंजन फॉल्ट हो गया, कुछ भी हो गया, बट आपकी गाड़ी हो गई ब्रेक डाउन, या एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे कभी हो, लेकिन अगर हो गया और बीच में रुक गई है सड़क के बीचों बीच। अब आपको अपनी गाड़ी को धक्का लगा के साइड पे करना है या थोड़ा सा लेके जाना है। आपके पास कोई हेल्प नहीं है, कोई भी आपके पास को पैसेंजर नहीं बैठा जो आपकी गाड़ी में धक्का लगाएगा। आप एक सोलो ड्राइवर हैं। उस सिचुएशन में आपको अपनी गाड़ी को मिडल ऑफ द रोड से थोड़ा सा आगे करना है, ताकि एक सेफ स्पॉट पे लेके जाना है। अकेले आप कैसे करोगे? अकेले जो है गाड़ी खींचने में हालत हो जाती है खराब। अगर आपके साथ कोई बैठा हुआ है तो वो पीछे धक्का लगा सकता है। आप आगे बैठो, आराम से स्टीयरिंग संभालो, पीछे 1 या 2 बंदे जो भी हैं वो धक्का लगाएंगे। अगर आसपास आपको मदद मिल गई है वो धक्का लगाएंगे, लेकिन अगर कोई मदद नहीं है, आपको वो काम अकेले करना है। तो उस सिचुएशन में ना जो सीट बेल्ट है वो वही हेल्प का काम करती है, जो दूसरे बंदों से आप धक्का लगवा रहे हो। ये जो बिल्कुल ना वही काम करती है। एक तरह से ना मैं ये बोलूंगा, अगर आपकी गाड़ी जो फ्रंट व्हील ड्राइव है ना, उसको रियर व्हील ड्राइव वाली पावर दे देगी धक्का लगाने के लिए। अब वो कैसे देगी, कैसे हमें यूज करना है, इसका मैं आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अब ना अज्यूम करो ये सेम सिचुएशन है। मेरी गाड़ी जो है मिडल ऑफ द रोड में ब्रेक डाउन हो रखी है, मान के चलते हैं, और अब मुझे ना अपनी गाड़ी को आगे लेके जाना है या साइड पे लेके जाना है, बेसिकली एक सेफ स्पॉट पे लेके जाना है। और मेरे पास कोई भी हेल्प अवेलेबल नहीं है, कोई भी धक्का लगाने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो उस सिचुएशन में ना सीट बेल्ट जो है किस तरह से उसी हेल्प का काम करती है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले ना जो ड्राइवर साइड की ये जो विंडो है इसको कर लेना पूरा नीचे, मतलब ये पूरी ओपन रखनी है। उसके बाद सीट बेल्ट को पूरा खींच लेना है, मैक्सिमम पॉइंट तक जितना खींच सकती है। ये खींच गई और इस डोर को कर देना बंद। अब जैसे ही बंद करोगे तो ये वापस रिट्रैक्ट नहीं करेगी, यहीं पे अटकी रहेगी। इसके बाद इस सीट बेल्ट को आपको अपने शोल्डर में डाल देना है इस तरह से। और अब जब आप धक्का दोगे ना, इस तरह से जब भी धक्का दोगे, मतलब मैं धक्का दे रहा हूँ इस तरह से करके आगे चल रहा हूँ, तो जो मेरा जो फ्रंट हाथों से जो लोड आ रहा है आगे स्टीयरिंग को दबाने के, वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। प्लस क्योंकि मैंने सीट बेल्ट को जो कि पीछे से आ रही है अपने शोल्डर पे बांध लिया है, इसका भी ना बहुत तगड़ा सपोर्ट मिलेगा मेरे को। मतलब एक तरह से एक आदमी की जगह 2 आदमी का पुश मेरे को मिल जाएगा, और आप इजीली ना अपनी गाड़ी को आगे लेफ्ट या राइट कहीं भी ले जा सकते। अब ये मैंने आपको ये बताया कि सीट बेल्ट जो है ना आपको बाहर पूरी खींचनी है पुश करने के लिए, बट ये आप अपने ना बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कईयों का बॉडी स्ट्रक्चर छोटा है तो हो सकता है पूरी ना खींचनी पड़े, मतलब बेसिकली आप उतनी खींचनी है कि जब कंधे पे डालने के बाद ना जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ये पूरा टाइट हो गया एक तरह से। बेसिकली यहाँ पर इसकी वजह से ना आपको हेल्प मिल रही है। 90% केसेस में आपको पूरा खींचना पड़ेगा, बट अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कम खींचना पड़ रहा है तो आप इसे कम भी खींच सकते हैं। फंडा सिंपल सा है कि ये आपके शोल्डर पे टाइट हो जानी चाहिए धक्का देने के टाइम पे। तो चलो अब ना सीट बेल्ट का आपको दूसरा बहुत ही बढ़िया यूज दिखाता हूं। सिचुएशन अगेन थोड़ी सी पैनिक वाली सिचुएशन में डालता हूं आप लोगों को। भगवान ना करे कभी ऐसा डलना पड़े आपको, कभी आप ऐसा हो आपके साथ, लेकिन अगर हो जाता है तो अगेन ये रामबाण साबित होगी। सिचुएशन ये है कि आपकी गाड़ी ये में भगवान ना करे, लेकिन अगर कभी
आग लग जाती है और आपके डोर जो है वो लॉक हो गया, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या आपकी गाड़ी पानी में फंस गई है, वाटर लॉगिंग उसमें स्टार्ट हो गई है, आपको इमीडिएटली बाहर निकलना है। मैं हमेशा पहले बोलता आया हूं कि आपकी गाड़ी में एक हैमर होना चाहिए जिससे जो है आप शीशे तोड़ दो। बट अगर आपकी गाड़ी में वो हैमर नहीं है, आज मैं ये बोल रहा हूँ कि हैमर की जरूरत भी नहीं है, हैमर नहीं है, तो जो हमारी सीट बेल्ट है ना, जो इसका बक्कल है, ये हैमर से ज्यादा बढ़िया काम करता है, क्योंकि ये बहुत एक तो पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है, पूरे इसके एजेस बने होते हैं। तो हमें करना क्या है कि जो हमारा शीशा है ना, इसके कॉर्नर्स में, सेंटर में नहीं, कॉर्नर्स में जितने भी बॉटम है पार्ट, इसके एजेस में या साइड के एजेस में, इसको जोर जोर से ऐसे मारना शुरू करो, यहाँ से। अब मैं बहुत तेज नहीं मारूंगा, मेरा शीशा टूट जाएगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उस सिचुएशन में आप फंस जाते हो, इसको खींचो ताकि सीट बेल्ट जो है थोड़ी सी लंबी हो जाए। उसके बाद आपके हाथ में एक ग्रिप बन गई, हाथ में पकड़ो इस बक्कल को और नीचे एजिस पे मारना शुरू करो। 8 या 10 बार आप नीचे एजिस में मारेंगे ना, या क्रैक आ जाएगा, और उसके बाद आप बस यहाँ पर एक मुक्का मार देना या कोई भी इस तरह से पुश कर देना, पूरे का पूरा शीशा जो है ना चूर चूर हो जाएगा, टूट जाएगा और इमीडिएटली आप बाहर निकल पाएंगे। मतलब इस पूरे प्रोसेस में ना मुझे नहीं लगता कि 7-8 सेकंड से ज्यादा लगेंगे। आप तेजी से इसको, अगेन बता रहा हूं, सेंटर पे नहीं मारना, सेंटर में मारोगे बहुत टाइम लग जाएगा। नीचे बॉटम एजिस पे या साइड एजिस पे इस हुक को तेजी से मारना शुरू करो, ऐसे इधर से मारते कॉर्नर पर ले जाओ, और उसके बाद एक मुक्का मारो, पूरे का पूरा शीशा जो है ना चकनाचूर हो जाएगा। और इमीडिएटली सबसे पहले अगर आपकी गाड़ी में बच्चे हैं, बच्चों को बाहर निकालो, लेडीज है, लेडीज को बाहर निकालो, और उसके बाद फिर आप झट से बाहर निकल जाओ। चलो दोस्तों, अब थर्ड सिनेरियो की बात करते हैं, जिसमें सीट बेल्ट जो है ना बहुत ही यूजफुल होती है। अब ये पॉइंट जो है ना उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग गाड़ी लेने का सोच रहे हैं। आप चाहे नई गाड़ी लेने का सोच रहे हो या पुरानी गाड़ी लेने का सोच रहे हो, ये पॉइंट जो है ना बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो नई गाड़ी लेने के टाइम जब आप उसकी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करते हो, या बेसिकली आप उसकी टेस्ट ड्राइव ले रहे हो, या आपने डिसाइड कर लिया कि ये वाली गाड़ी लेनी है सेकंड हैंड, तो आप उसको टेस्ट करने गए हो, चेक करने गए हो, आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना। सीट बेल्ट को पूरा खींचो। जब वो पूरा खिंच जाए तो जो उसका लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर आपको देखना है कहीं पे भी मिट्टी के दाग, मोल्ड या ग्रीन या फंगस टाइप जैसी कुछ भी वाइट चीज कुछ दिख तो नहीं रही है। अगर दिख रही है तो भैया वो गाड़ी आपको नहीं लेनी है, वो गाड़ी जो है ना वो फ्लडेड है। गाड़ी में जब पानी आता है, भर जाता है ना, तो जो सीट बेल्ट का जो पॉइंट्स होता है जहां से निकलती है, जो बेसिकली होल है, उसके अंदर पानी भर जाता है और वहां पर क्लीनिंग नहीं हो पाती है, वो जमता रहता है। तो जो थोड़े टाइम बाद उसमें फंगस लग जाती है, मोल्ड लग जाती है, वाइट से दाग आ जाते हैं। वो आपने लास्ट ईयर न्यूज में भी देखा होगा, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट उस कंपनी के जो बेसिकली वेयर हाउस था, वहां पर खड़ी गाड़ियां, नई गाड़ियां थी, वहां पर बारिश के टाइम पे पूरा फ्लड सा आ गया और सब गाड़ियों में पानी भर गया। और ये सेम सिचुएशन क्रिएट हुई थी, इंजन में भरा था, वो सब उन्होंने क्लीन कर दिया था, बट कुछ एक ऐसे केसेस हुए थे जब सीट बेल्ट को खोली गई, कस्टमर आया, स्मार्ट कस्टमर थे, उन्होंने चेक किया तो यहाँ पर मोल्ड था, तो उन्होंने वो गाड़ी नहीं खरीदी। और वहीं से ही इस पॉइंट का मतलब मेरे को तभी पता लगा, इस पॉइंट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपको चाहे नई गाड़ी लेते हो या पुरानी गाड़ी लेते हो, ये ध्यान रखना है। अगेन, कोई भी इसमें गंदगी या मोल्ड नहीं होना चाहिए। अब इसी पॉइंट में एक और ऐड करता हूं, बहुत सी गाड़ियों में ना, अब जैसे मेरे पास रेनो ड्राइवर है, इसमें ऐसा नहीं है, बट बहुत सी गाड़ियों में होता क्या है, जब सीट बेल्ट आप खींचते हैं, या तो उसका शुरू के पॉइंट में या जो उसका लास्ट एज का पॉइंट होता है ना, यहाँ पर एक टैग लगा होता है, और उस टैग में ना सीट बेल्ट की मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग डेट और अदर इंफॉर्मेशन दी गई होती है। तो अगर उस जो भी आप गाड़ी ले रहे हैं, उस गाड़ी में सीट बेल्ट में एंड में टैग लगा हुआ है, तो उसमें आपको उसकी डेट पढ़नी है और उसको आपको मैच करना है कार की मैन्युफैक्चरिंग डेट से। वो हमेशा मैच होनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं होती है तो उसका बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि उस गाड़ी में जो एयर बैग्स हैं वो डिप्लॉय हो चुके हैं, क्योंकि जब एयर बैग्स डिप्लॉय होते हैं तो पूरी असेंबली जो है इंक्लूडिंग सीट बेल्ट मैकेनिज्म वो रिप्लेस होता है, नया लगता है, और जब नया लगेगा तो जो डेट जो है ना वो कार की मैन्युफैक्चरिंग से मिसमैच हो जाएगी। ये एक मैंने आपको बोनस टिप दे दी है।
तो दोस्तों आई होप जो मैंने आपको तीनों पॉइंट्स बताए हैं सीट बेल्ट से रिलेटेड आपको वो अच्छे लगे होंगे। अगर आपको तीनों में से एक भी पॉइंट अच्छा लगा है तो इस वीडियो पे कमेंट जरूर करना और लाइक दिए बिना आगे मत जाना। तो दोस्तों अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। टिल देन इट्स योर फ्रेंड मुंडा टॉप नोच साइनिंग ऑफ। हैप्पी राइडिंग एंड हैव अ सेफ जर्नी फॉर ट्रैवलिंग गाइस। जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कर लो हुण जदों भी तू जावे।